लिखो एनाटॉमी ऑफ, नहीं नहीं एक डायग्राम रह रहा है। हाँ एनाटॉमी ऑफ लीफ रह रहा है ना, एनाटॉमी ऑफ डॉर्सी वेंट्री लीफ, हाँ एनाटॉमी ऑफ डॉर्सी वेंट्री लीफ। ये इतनी छुट्टियां ना ही होती तो अब तक तो अगला चालू कर दिया होता, वो भी काफी हो गया होता। हाँ इन डाइकॉट, ठीक है। डॉर्सी वेंट्री लीफ का मतलब क्या होता है, डाइकॉट लीफ होता है, ठीक है। तो डाइकॉट लीफ जो होती है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये एक मैंने लीफ बनाई है, ठीक है। इस डाइकॉट लीफ में हमें देखने को मिलती है सबसे पहले एक अपर सरफेस और उसके बाद देखने को मिलती है हमें एक लोअर सरफेस, ठीक है। जो अपर सरफेस होती है इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस होती है इसका नाम भी क्या होता है, एपिडर्मिस। तो इसके अंदर कितनी एपिडर्मिस हुई, 2 एपिडर्मिस हुई, ठीक है। तो एक लीफ के अंदर 2 एपिड, अगर किसी बच्चे को चैप्टर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी याद हो तो एनाटॉमी में हमने पढ़ा था एपिडर्मल में लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमेटा, क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिए, स्टोमेटा बना दिए, ठीक है। ऊपर स्टोमेटा कम होते हैं, ऊपर स्टोमेटा क्या होते हैं, कम होते हैं, और नीचे स्टोमेटा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। नीचे स्टोमेटा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होते हैं, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे लीफ जिसका नाम है डॉर्सी वेंट्री लीफ। अगर हम बात करें अपर पार्ट की, तो अपर पार्ट का नाम क्या होता है, अडैक्सियल सरफेस, अडैक्सियल सरफेस या अडैक्सियल एपिडर्मिस, अडैक्सियल एपिडर्मिस। और लोअर पार्ट की बात करें तो इसका नाम होता है अबैक्सियल एपिडर्मिस, अडैक्सियल और अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो होगी अडैक्सियल एपिडर्मिस और ये हो गई अबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। तो 2 तरीके की एपिडर्मिस होती है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मोर स्टोमेटा होते हैं, क्या होते हैं, मोर स्टोमेटा होते हैं, मतलब लोअर एपिडर्मिस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी कोटिंग भी होती है वाटर लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। हैविंग क्यूटिकल लेयर फॉर वाटर लॉस प्रिवेंशन, फॉर वाटर लॉस प्रिवेंशन, फॉर वाटर लॉस प्रिवेंशन, वाटर लॉस प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एडैक्सियल और अबैक्सियल। अगर हम बात करें इस पत्ते के सेंटर में क्या होगा, मिडरिब, क्या होगी, मिडरिब। इस मिडरिब के अंदर क्या होगा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पत्ते के सेंटर में होगी मिडरिब, और मिडरिब में सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे, हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम मैक्सिमम। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम यहाँ पे क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अगर कंपेयर किया जाएगा बाकी वेन से तो उससे सबसे ज्यादा मिड रिम में होंगे, क्योंकि डाइकॉट है तो डाइकॉट में नेटवर्क होता है, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन होती है, अगर तुम्हें मॉर्फोलॉजी याद हो तो सबसे ज्यादा मिड रिम में क्या होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटर में क्या भरा हुआ है, तो यहाँ पे भरी हुई है पैरेन्काइमा सेल्स। कौन सी सेल्स है नैन्सी, पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये थोड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली का मतलब होता है इनके बीच में गैप कम है। तो ये यहाँ पे हैंगी पैरेन्काइमा सेल्स, ये हो गई पैरेन्काइमा सेल्स, और इनके बीच में गैप कम है। नीचे की तरफ भी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पर इन पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में क्या आएंगी, कैविटीज आएंगी, एयर कैविटी आएंगी। इनके बीच में क्या आएगी, एयर कैविटी आएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो तरीके की पैरेन्काइमा लेयर है, ठीक है। अगर मैं अपर लेयर की बात करूं तो इसका नाम होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और अगर पूरा नाम लिखूं तो इसका नाम होगा पैलिसेड पैरेन्काइमा। और लोअर की बात करूं तो इसका नाम होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो इसका नाम होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो 2 लेयर होगी, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर मैं पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को एक नाम दूं तो दोनों पैरेन्काइमा सेल को एक कॉमन नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है मीजोफिल सेल। दोनों का क्या नाम दिया जाता है, मीजोफिल सेल। तो इसको नाम दिया जाता है मीजोफिल सेल्स। तो दोनों को एक साथ मीजोफिल सेल कहते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ मीजोफिल सेल किस सेल से मिलकर बनी हुई होती है तो क्या आंसर दोगे,
मीजोफिल सेल कौन सी सेल से मिलके बने? पैरेनकाइमा सेल से, ठीक है। मीजोफिल सेल इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल। मीजोफिल सेल के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मीजोफिल सेल के कितने टाइप्स होते हैं? 2, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, ठीक है। तो मीजोफिल सेल के 2 टाइप्स होते हैं। अगर बात करें कि इस पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, तो कॉमन सी बात है, इस पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है भाई। तो मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने। तो मैंने बताया एनाटॉमी ऑफ डॉर्सी लीफ। डॉर्सी मतलब यहाँ पे होता है बैक और फ्रंट, जिसके अंदर अलग अलग है, ठीक है। और जो ऐसी लीफ है, इसमें इसको 2 अलग अलग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर जो पैरेनकाइमा सेल्स है, दोनों कैसी हैं? अलग अलग हैं, दोनों एक जैसी ही नहीं है। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला? इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला सबसे पहले अपर सरफेस। अपर सरफेस का नाम क्या है? एडेक्सियल एपिडर्मिस। लोअर सरफेस का नाम क्या है? अबैक्सियल एपिडर्मिस। जो एडेक्सियल एपिडर्मिस पे स्टोमेटा क्या है? कम है। अबैक्सियल एपिडर्मिस पे स्टोमेटा क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। इसके अंदर क्या भरी हुई है? पैरेनकाइमा सेल्स। कैसे कैसे भरी हुई है? पैलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। पैलिसेड मतलब इनके बीच में गैप कम है, और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा के पास क्या है? हैव एयर कैविटी। इसके पास क्या आएंगे? हैव एयर कैविटी। तो डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें, तो इनके पास क्या है? हैव एयर कैविटी। और इन दोनों को मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं? तो मतलब ये जितनी भी सेल्स हैं, चाहे पैलिसेड उठा लो चाहे स्पॉन्जी उठा लो, सबके अंदर क्या भरा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल भरा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये लिख लो यहाँ पे, ये हो गया एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। नहीं, अभी मोनोकॉट इसके बगल में नहीं। ये लिखो, कोई डाउट है तो पूछो। एक चीज रहेगी यहाँ पे कि जो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम होता है मिड रिब में, ठीक है। तो मिड रिब में जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है? इसके जाइलम एंड फ्लोएम इज सराउंडेड बाय पैरेनकाइमा सेल्स। तो जाइलम फ्लोएम के आसपास भी कुछ पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, और जो जाइलम और फ्लोएम के आसपास पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है बंडल शीथ सेल, कॉल्ड बंडल शीथ सेल। तो ये यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं दिखाया जाता, पर पूछा जाता है कि क्या होता है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। तो बंडल शीथ सेल क्या होती हैं? जो जाइलम और फ्लोएम के अराउंड पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, उन्हें बंडल शीथ सेल कहा जाता है। चलो समझो जरा डायग्राम, उसमें और इसमें किस चीज का फर्क है। तो वही देखा, हमेशा देखा होगा तुमने, एक ही 2 बात का फर्क होता था। यहाँ पे मोनोकॉट लीफ का हम एनाटॉमी समझ रहे हैं, पहले डाइकॉट की समझी थी। तो मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी को तुम्हें एग्जाम में दे देगा आइसो बाइलेटरल लीफ। आइसो बाइलेटरल लीफ की एनाटॉमी दे देगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, नाम पता होना चाहिए कि तुमसे कौन सी लीफ के बारे में पूछ रहा है, डॉर्सीवेंट्री पूछ रहा है या आइसो बाइलेटरल पूछ रहा है। अगर नाम तुम्हारे सामने कभी भी ऐसे लिख के नहीं देगा मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। मतलब एग्जाम में जो मैंने हमेशा देखा है, मोनोकॉट लिख के नहीं देता, डाइकॉट लिख के नहीं देता, आइसो बाइलेटरल दे देगा या डॉर्सीवेंट्री दे देगा, और खुद गैस करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक अपर सरफेस हो गई। अपर सरफेस को कौन सी एपिडर्मिस कहते थे? गैस करो। एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल एपिडर्मिस अभी तो पढ़ा तुम लोगों ने, एडेक्सियल एपिडर्मिस। लोअर सरफेस को कौन सी एपिडर्मिस कहते थे? अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो ये हो गई यहाँ पे अबैक्सियल एपिडर्मिस। अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ये 2 एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें अपर और लोअर एपिडर्मिस की, तो स्टोमेटा कहाँ ज्यादातर दिखाने होते हैं? लोअर पे। तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे? अच्छा, इसके स्टोमेटा की शेप कैसी होती है मोनोकॉट के? डम्बल। तो यहाँ पे डम्बल शेप स्टोमेटा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं डम्बल शेप। तो ये हो गए इसके स्टोमेटा। क्लियर है? अब यहाँ पे सेंटर में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा जाइलम फ्लोएम। तो ये यहाँ पे हो गया जाइलम फ्लोएम की कैविटी, ठीक है। ये जाइलम फ्लोएम की कैविटी हो गई।
ये हो गया जाइलम फ्लोएम की कैविटी। जाइलम फ्लोएम की कैविटी को हम क्या कह सकते हैं, वेस्कुलर बंडल कह सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल हो गए। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट क्या होती है, तो इनकी जो वेन्स होती हैं आर इन पैरेलल विनेशन। तो अगर याद हो मोनोकॉट में कौन सी विनेशन होती है, पैरेलल विनेशन होती है। तो इनकी वेन्स जो होती हैं पैरेलल विनेशन में होती हैं। तो देयरफॉर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, देयरफॉर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। इनके अंदर कैसे होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। मोनोकॉट में मिड रिम में ज्यादा बड़े होंगे जाइलम फ्लोएम और बाकी में छोटे होंगे, ठीक है। मिड रिम में बड़े बड़े जाइलम फ्लोएम होंगे और बगल वाली वेन्स और वेनलेट्स में छोटे छोटे होंगे। इनके अंदर क्या आएगा, सारी वेन्स एक जैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इनके अंदर वेन्स आर पैरेलल विनेशन एंड वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, इक्वल साइज के होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक अगली चीज क्या देखने को मिलती है, याद करो इन दोनों लेयर्स के बीच में, अपर और लोअर लेयर के बीच में कौन सी सेल भरी हुई होती थी, अरे कंजक्टिव टिश्यू कहां से आ गया, अभी तो बताया था मैंने, अभी पिछले डायग्राम से कंपेयर करो ना। अपर और लोअर लेयर के बीच में कौन सी सेल भरी हुई थी, पैरेनकाइमा सेल्स। कौन सी सेल, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सेल का नाम क्या था, मीजोफिल। पूरी कैटेगरी का नाम क्या था, मीजोफिल। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो दोनों साइड एक जैसी होती हैं, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी मीजोफिल सेल कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो एक जैसी होती है मतलब पैलिसेड और किसमें डिफरेंशिएट नहीं हो रखी हो, स्पॉन्जी के अंदर। किसमें डिफरेंशिएट नहीं हो रखी, और पैलिसेड। मतलब दो टाइप से नहीं होते हैं कि ये स्पॉन्जी है ये पैलिसेड है, सबकी सब सेल्स कैसी हैं, ऊपर नीचे एक जैसी हैं, ठीक है। उसमें जैसे तुमने देखा होगा एक सेल थी जो कॉम्पैक्टली अरेंज थी और थोड़ी लंबी लंबी थी, तो उसका नाम क्या था, पैलिसेड। और एक सेल थी जिसके बीच में गैप था, उसका नाम क्या था, स्पॉन्जी। उसका नाम क्या था, स्पॉन्जी नाम था, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे मीजोफिल सेल। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल कैसी होती है, तो मीजोफिल सेल होती है, पहले लिखेंगे क्या है, मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। और मीजोफिल सेल्स जो कैसी हैं, नॉट डिफरेंशिएटेड। ये कैसी नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड, अलग अलग नहीं हो रखी। तो नॉट डिफरेंशिएटेड, किसमें डिफरेंशिएटेड नहीं हो रखी, इनटू किसमें डिफरेंशिएट नहीं हो रखी, इनटू पैलिसेड। पैलिसेड के अंदर नहीं हो रखी और स्पॉन्जी के अंदर अलग अलग नहीं हो रखी। तो यहाँ पे हम अलग से नाम ही नहीं देते कि ये स्पॉन्जी है और पैलिसेड है, बस यूं लिखते हैं क्या है, ये मीजोफिल सेल्स है, बस ये क्या है, मीजोफिल। इसका कोई फर्दर डिवीजन हो ही नहीं रखा है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या है, आइसो। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, ऊपर नीचे मीजोफिल सेल कैसी, सेम। जैसे पूछ लिया जाए इसका नाम आइसो बायलेटरल क्यों है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ पैरेनकाइमा सेल्स कैसी हैं, एक जैसी हैं। इससे पहले का नाम क्या था, डॉर्सी वेंट्री। तो उसके अंदर अपर सरफेस पे पैरेनकाइमा सेल्स अलग थी, लोअर सरफेस पे अलग थी। अपर पे गैप नहीं था, लोअर पे गैप था, इसलिए उसके नाम दिए हुए थे। कौन कौन से, स्पॉन्जी और पैलिसेड। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स के बारे। अब यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जो यहाँ पे वेन्स होती है ना, तो वेन्स के साथ पैरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं, पैरेनकाइमा सेल्स along with veins, parenchyma cells along with veins form some empty cells, ठीक है, large empty cells। तो यहाँ पे क्या होता है, वेन्स के साथ पैरेनकाइमा सेल्स कुछ लार्ज एम्प्टी सेल्स बना देते हैं, ठीक है। और इस लार्ज एम्प्टी सेल्स का नाम होता है बुल्लीफॉर्म सेल्स। तो इनका नाम होता है बुल्लीफॉर्म, बोलो। हाँ, नहीं, इनके बीच में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो वेन्स है वो कैसी आएंगी, पैरेलल है एक दूसरे के, इस वजह से यहाँ पे हम कहीं भी बना देते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या बताई मैंने, कि पैरेनकाइमा सेल्स along with veins, पैरेनकाइमा सेल्स along with veins form a large empty cells, जिसे हम कहते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पैरेनकाइमा सेल्स along with veins, veins के साथ मिलके क्या बनाती हैं, along with veins form large empty cells, ठीक है, called बुल्लीफॉर्म सेल्स, ठीक है, कॉल्ड बुल्लीफॉर्म सेल्स। तो बुल्लीफॉर्म सेल्स जब बनती हैं, जब पैरेनकाइमा सेल्स जो ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये वेन्स की सेल्स के साथ क्या कर जाती हैं,
ठीक है, मिल के बनाती हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। तो अब सवाल आता है बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, तो ये क्या आएंगी, एम्प्टी हैं। कैसी आएंगी, एम्प्टी हैं। तो जब इनके अंदर पानी भर जाएगा तो ये टर्जिड हो जाएंगी, और जब इनके अंदर से पानी निकल जाएगा तो ये कैसी हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। तो बुल्लीफॉर्म सेल्स दो तरीके की चीजें शो करेंगी, टर्जिड और फ्लैसिड। टर्जिड कब होगा, व्हेन इट एब्जॉर्ब वाटर, व्हेन इट एब्जॉर्ब वाटर, तो जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। इससे क्या फायदा होगा, इट एक्सपोज लीफ, तो इससे पत्ता क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा लीफ, तो पत्ता क्या हो जाएगा, ऐसे करके स्ट्रेट हो जाएगा, और उस सन से सन रेज उसके ऊपर लगेंगी तो पत्ता क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो इट एक्सपोज लीफ टू सन, इट एक्सपोज लीफ टू सन। ठीक है, तो ये तुमने ग्रासेस में देखा होगा, कभी कभी तो ग्रासेस एकदम स्ट्रेट लहरा रही होती हैं, और कभी कभी ग्रासेस क्या होती हैं, डाउनवर्ड उनका वो हो रखा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब टर्जिड होता है, बुल्लीफॉर्म सेल्स जब टर्जिड होंगी तो व्हेन इट एब्जॉर्ब वाटर इट एक्सपोज लीफ टू द सन। ठीक है, और जब इन्हें ऐसा लगता है कि भाई सन बहुत ज्यादा हो गया है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये क्या करती है, वाटर लॉस कर देते हैं। व्हेन इट लॉस वाटर, तो ये वाटर को लॉस कर देगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, लीफ जो होगी वो क्या हो जाएगी, गेट कर्ल्ड, वो मुड़ जाएगी। ठीक है, लीफ जो होगी वो मुड़ जाएगी, तो मुड़ जाएगी तो इससे क्या होगा, सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी, प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, प्रिवेंट वाटर लॉस, तो ये बचाएगा ताकि सन की वजह से वाटर लॉस ना हो। तो लीफ गेट कर्ल्ड, प्रिवेंट वाटर लॉस। तो ये हो गया यहाँ पे बुल्लीफॉर्म सेल्स का फंक्शन। ठीक है, तो ये था एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ या आइसोबाइलेटरल लीफ। तो चैप्टर हो गया पूरी तरीके से फिनिश।